नमस्कार। ROARO फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमारे चैनल पर चल रहा है, उसमें कल से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कंटिन्यू चल रही है, उसके साथ साथ अब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके देखते चलेंगे। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, उसमें कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सब नहीं पढ़ना है, सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पिछले 4 से 5 वर्षों में, चाहे वो ROARO की परीक्षा रही हो या UP PCS की परीक्षा रही हो, इन दोनों परीक्षाओं में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उन सब को देखते हुए जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उस पर आधारित ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने से पहले हम आपको बता दें कि ज्योग्राफी एक अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, चाहे वो ROARO के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर आप UP PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सबसे ज़्यादा प्रश्न GS के अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में आते हैं तो वो ज्योग्राफी से आते हैं, ठीक है। और पहले ये था कि इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। अब वर्ल्ड और इंडियन दोनों लगभग 50-50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब तो यहाँ तक भी देखने को मिला है पिछले 2-3 वर्षों में कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अपेक्षाकृत इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। तो आपको दोनों को बराबर बराबर वरीयता देनी है। जितना आपको अच्छा इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है, उतने ही अच्छा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ना है। और दोनों को पढ़ने का तरीका भी सेम है, दोनों के टॉपिक भी लगभग सेम है, दोनों को आपको मैपिंग से पढ़ना है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आइए हम सीधे अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर चलते हैं, जो कि विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। देखिए, वैसे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको मैं अभी बाद में आपको बता दूंगा कि क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, तो उसको भी आप लोग देखेंगे। खासकर मेंस भी तो देना है UP PCS का, तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर हम लोग आज ही डिस्कशन करेंगे। देखिए, सूर्य और सौरमंडल के ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये पहला टॉपिक है। हालांकि पिछले 3-4 सालों में UP PCS हो या ROARO हो या अन्य परीक्षा हो, इससे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बहुत ही कम आए हैं। फिर भी छोटा सा टॉपिक है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि आयोग इस समय जिस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, कोई बहुत हैरानी नहीं होगी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो। ओके। इसके बाद अक्षांश और देशांतर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम फेवरेट टॉपिक है आयोग का, ज़रूर पूछ लेता है। खासकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या जो टाइम जोन है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है, इन सब पर जो देश स्थित है उसको आपको, चाहे वो क्रम से लगाने को कह दे या फिर मिलान करने के लिए दे दे, वो ज़रूर दे देता है। ओके, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, विश्व के प्रमुख भूकंप जोन और ज्वालामुखी पर्वत। ये भी प्री का एक अच्छा सा टॉपिक है, इसको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से विस्तार से पढ़िएगा। इसके बाद आते हैं, ये जो टॉपिक है इस समय प्री में खूब पूछ रहा है इससे। हालांकि ये मेंस का टॉपिक है, लेकिन प्री में भी इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। नदियों, भूमिगत जल, पवन और हिमानी से जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, उनके बारे में प्री में भी पूछ रहा है, और मेंस का तो ये टॉपिक है ही, तो इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद विश्व के प्रमुख पर्वत और घाटियाँ, ये तो आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। विश्व के जितने भी पर्वत हैं, इसको आप चाहे कॉन्टिनेंट वाइज पढ़िए, महाद्वीप वाइज पढ़िए, या फिर आप एक साथ पढ़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मैं टारगेट्स में आपको दूंगा कैसे क्या पढ़ना है, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कल का जो टारगेट है वो यही है, भारत विश्व के प्रमुख पर्वत। इसमें आपको भारत के पर्वतों के बारे में नहीं पढ़ना है, वो आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। भारत को छोड़ के शेष सभी विश्व के जितने भी पर्वत हैं उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ओके। उसी तरीके से घाटियों को भी पढ़ना है। पृथ्वी की चट्टानें, 3 चट्टानें हैं,
10 मिनट का टॉपिक है आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें, इनके एग्जाम्पल क्या हैं ये आपको पढ़ने ज़रूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है। महासागरीय जलधाराएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब महासागरीय जलधाराओं में भी जो 3 प्रमुख महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इसमें भी डिवीज़न है। उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, उत्तर हिंद, दक्षिण हिंद महासागर। तो इन सब में भी आपको फिर डिवाइड करना है, ठंडी गर्म जलधाराएं कौन सी हैं, गर्म जलधाराएं कौन सी हैं। तो इसको आपको अलग अलग पढ़ना होगा, अलग अलग रटना होगा और समझना होगा कि कौन सी जलधाराएं किस महासागर की हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वायुमंडल पे बात करते हैं तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। खासकर वायुमंडल की जो विभिन्न लेयर्स हैं उसमें कौन सी गैसें पाई जाती हैं या वहाँ पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है, डिक्रीज़ होता है कि इंक्रीज़ होता है, कौन कौन सी गैसें वहाँ पर मिलती हैं, प्रमुख पवनें कौन सी हैं, खासकर जो स्थानीय पवनें हैं, चिनूक हो गई, सिरोको हो गई, फॉन हो गई या ब्लिज़ार्ड हो गई, ये सब पवनें कौन सी गर्म पवनें हैं, कौन सी ठंडी पवनें हैं। चक्रवात, विभिन्न देशों में जो चक्रवात के अलग अलग नाम हैं, विली विली, टाइफून, बागियो, ये सब जो नाम हैं ये सब आपको पढ़ने हैं। बादलों, टाइप ऑफ क्लाउड्स के बारे में आपको पढ़ना है और इसके अलावा विश्व के प्रमुख जो जलवायु प्रदेश हैं इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छी जानकारी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़नी है। ओके, इसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, ये 9वां जो पॉइंट है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। हर साल 1 से 2 प्रश्न इससे आना तय है, लिख लीजिए। विश्व की प्रमुख नदियाँ, झीलें, नहरें, बांध और नदियों पर बसे शहर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। चाहे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में आपको पढ़ना हो, झीलों के बारे में पढ़ना हो, नहरों के, बांधों के और नदियों पर बसे शहरों के, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसके बाद 10वां टॉपिक विश्व के प्रमुख पठार, छोटा सा टॉपिक है ये। विश्व के प्रमुख मरुस्थल और घास के मैदान, ये भी आपको पढ़ने हैं। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इसमें आपको रटना है। विश्व के प्रमुख द्वीप, सागर, जलसंधियाँ, स्थल रुद्रदेश, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब आपको मैपिंग के थ्रू ही पढ़ना है, ठीक है। आप लोग एक साथ मैप रखिए, दूसरी तरफ इसको पढ़िए और जो पढ़ेंगे वो मैप में लोकेट करेंगे। इससे आपको ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा और मैपिंग आपकी काफ़ी स्ट्रांग होगी। ओके, इसके बाद विश्व की प्रमुख जनजातियाँ मिलान करने के लिए दे देता है। कुछ 15-20 जनजातियाँ ऐसी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं घुमा फिरा कर, वो मैं आपको दे दूँगा ग्रुप में। साथ ही साथ इसके बाद आर्थिक भूगोल की तरफ आते हैं तो मृदा, विश्व की मृदाएं वैसे हैं तो बहुत कम महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कृषि, विश्व की प्रमुख फसलें, उनका उत्पादक क्षेत्र और जो प्रमुख क्रांतियाँ हुई हैं कृषि के, आप इंडियन ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। उद्योग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व के प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र जो हैं, किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग फेमस है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा खनिज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना इंडियन खनिज है उतना ही वर्ल्ड के खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख खाने कौन कौन सी हैं, उत्पादक और भंडारक देश कौन कौन से हैं, ये डाटा आपको लेटेस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे एग्ज़ाम से पहले, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा विश्व के जो परिवहन के साधन हैं वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतने टॉपिक्स आपको देखने हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में और ये आपको ज़रूर पढ़ना है। ओके, तो कल से वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल से जुड़ना चाहें, प्रोग्राम से जुड़ना चाहें, फ्री मेंटर से प्रोग्राम से, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।